कभी गरीब आदमी नहीं होना चाहिए। ऐसे बीत रही है, वो एक दिन भी नहीं आए, क्यों बैठे हैं? अभी तक कोई यहाँ नहीं आया, किसी ने हमारी सुधि नहीं ली और हम जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा यहाँ बैठे ही रहेंगे। कह रहे थे कि न्यूज मत बनाओ। मैं सोचती हूँ कि गरीब आदमी ने होना ही नहीं चाहिए। आए सरकारी कानगो उनके सामने ना पा, उन्हें दूसरे दिन वो किले फेंक दिए। उनके यहाँ भी यही वीडियो बनाने वालों को ही आई थी, चैनल वालों को। हाँ, धमकी का के मैं लोग बुढ़े ने फेंके हैं, वो 80 साल का बुढ़ा। ये खूंटा फेंकने से या पत्रकारों को धमकाने से, कि एक पत्रकार को धमका लो कि एक पत्रकारों की कमी थोड़ी है। मेरे पास खतौनी है, दाखिल गाइजे रजिस्ट्री है। धरने को हो गए हैं 7 दिन, आज 7वां दिन चल रहा है। एक पूरा परिवार जो है धरने पे यहाँ पर बैठा हुआ है। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, अभी भी बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के तिकोनिया चौराहे के समीप बुद्ध पार्क के बाहर। अंदर लिए चलते हैं कि भाई 7 दिन हो गए हैं, पूरा परिवार जो है यहाँ पर धरने पे बैठा हुआ है। जमीन से लेके, जिसने पहली वीडियो देखी उसको तो पता है, जो नहीं देख रहा है उन लोगों को मैं एक बार फिर से बनाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो जमीन थी उनकी कब्जाई गई थी, और उस जमीन के हक के लिए, यानी कि अपनी जमीन के हक के लिए वो लोग कम से कम लगातार, चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, यहाँ पर पूरे परिवार के संग सिर्फ अकेला परिवार यहाँ पर आज 7वें दिन भी धरने प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। तो सीधे लिए चलते हैं, दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई 7 दिन हो गए हैं, अब क्या है मामला। तो बने रहिएगा आप, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर ज्यादा करना, ताकि उनको जो है इस धरने का कुछ फल प्राप्त हो और उनको कुछ यहाँ से हासिल हो, ताकि कोई अधिकारी और कोई लोग इनकी सुने। तो चलते हैं सीधे अंदर बुद्ध पार्क में। तो अभी मैं बुद्ध पार्क में आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए पूरा बुद्ध पार्क एकदम खाली खाली लग रहा है, और यहीं पर एक परिवार यहाँ पर एक हफ्ते से, यानी कि आज 7वां दिन है, 7वें दिन से लगातार यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है। इनके तमाम लोग यहाँ पर है, यानी कि पिताजी भी हैं और माताजी भी हैं, और आज बच्चे नहीं दिख रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कारण क्या है, अभी तक क्या नहीं हुआ। हालांकि जमीन की पैमाइश कर दी गई है, मगर अभी भी ये लोग संतुष्ट नहीं है, इनका धरना अभी जारी है। तो अब हम बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नाम सर? एक मेरा नाम भुवनचंद ब्रजवासी। सर, आज कितना दिन हो गया आपको धरने पे? सर हमें हो गया आज 7वां दिन है। अभी तक निष्कर्ष निकला? सर निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकला, भूमि की खाली मात्र पैमाइश कर रखी है, और पैमाइश पूर्व में भी 2 बार हो गई है। तो पैमाइश में पूर्व में भी 1290 भूमि 1297 की स्क्वायर फीट पाई गई थी, और 1290 अब भी पाई गई है। पैमाइश कितने दिन पहले हुई थी? सर पैमाइश हुई थी, आज तो एक भी अधिकारी नहीं आया? नहीं, कोई अधिकारी अभी नहीं पहुंचे यहाँ। तो चुनावी मैदान में ही उतरे हैं, ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम विकास को गति देंगे, विकास करेंगे। मुझे नहीं लगता कि विकास करेंगे। जब ये समय वोट मांगते समय मेरे परिवार में 30 वोटर हैं, तो हमसे अभी मिलने नहीं आ पा रहे हैं, कि अब ये सोच रहे होंगे कि विपक्षी के डर से नहीं आएंगे, विपक्षी हमें वोट नहीं देगा। तो ऐसे मैं तो कहता हूँ कि ऐसे नेताओं को चुनने से, या ऐसे ग्राम प्रधानों को बनाने से, या ऐसा किसी भी प्रत्याशी को चुनने से कोई फायदा थोड़ी है। जब जो आदमी इस समय नहीं आता है, तो हम 7 दिन से खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, धूप में तप रहे हैं, तो कोई प्रत्याशी पूछने, हालचाल पूछने नहीं आया अभी तक। तो संभावना जताई जा रही है कि आज 2-1 प्रत्याशी पहुंचेंगे। तो आप जैसे इतने दिन से धरने पे बैठे हैं, आपका जैसे रोजगार है, आप डेली कमा के खाने वाले हैं, जैसे भाई साहब हो गए, सभी लोग हैं, तो कैसे आपकी दिनचर्या चल रही है, कहाँ से क्या कर रहे हैं आप? सर कोई दिनचर्या नहीं चल रही है, बच्चों के स्कूल तक छूट गए हैं, दोनों बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, उनकी फीस, अभी तो एडमिशन फीस देनी है, तो एडमिशन फीस भी नहीं दे पा रहा हूँ मैं। तो कल को अपनी बैंक की किताबें भी लाता हूँ, 4 किताबें, तो 4 किताबों का 1-1 साल का ब्यौरा भी लेके आता हूँ कि मेरे खाते में क्या है और कैसा है। 3-4 साल पहले मेरी लड़की का पिथौरागढ़ सिलेक्शन हुआ था। सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह मैडम ने काफ़ी हमारी मदद की थी। उन्होंने जूता, चप्पल, छाता और क्या कहते हैं कंबल, और उसको बच्ची को सम्मानित किया था। तो पिथौरागढ़ भेजने का किराया सब रिचा मैडम ने ही किया था। हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं उनका। और अब तो 3 साल पिथौरागढ़ पढ़ लिया है, लेकिन अब ऐसी पोजीशन आ रही है कि अब हम एडमिशन की फीस भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम ई रिक्शा चलाते हैं, रोज की मजदूरी है। अब 7 दिन से यहीं बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति है कि बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। बेटी का 2nd ईयर है और बेटे का 3rd ईयर है। आपके पिताजी हैं? चाचा जी, आप बताइए उम्र कितनी है आपकी? मेरी 70 साल उम्र। क्या नाम है चाचा जी आपका? लीलाधर ब्रजवासी। बिरजुवासी जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बहुत सारे दशक देखे होंगे, ऐसा कभी देखा आपने? ऐसा कभी नहीं देखा कि जो इतना जो अन्याय हो रहा है, इससे पहले भी कभी आपके सामने इस तरह की घड़ियां आई? ऐसा आज तक कभी नहीं देखा मैंने अपनी जिंदगी। इस उम्र में आपको ऐसे धरने में बैठना पड़ रहा है? हाँ, इस उम्र में बैठना पड़ा है यार।
अभी तक कोई यहाँ नहीं आया, किसी ने हमारी सुधि नहीं ली, और हम जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा यहाँ बैठे ही रहेंगे। आप क्या उम्मीद लगाते हैं जनप्रतिनिधि या फिर जो हमारे जो नेता है और अधिकारी हैं उनसे कोई उम्मीद है आपकी कि यार वो लोग सुनेंगे? अब आज तक तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई आज तक आया ही नहीं। अब आज देखते हैं कौन कौन आते हैं, देखा जाएगा तभी उम्मीद जताई जाएगी कौन आया कौन नहीं आया। इससे पहले भी आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ कि मतलब किसी अधिकारी की जरूरत पड़ी या फिर किसी नेता की जरूरत पड़ी, कोई काम ऐसा अटका हो? ना आज तक कोई जरूरत नहीं पड़ी, कोई ऐसा हुआ ही नहीं, मैंने आज ही देखा है। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ और कोई साथ नहीं दे रहा है? कोई साथ नहीं दे रहा है। मतलब आपके पास सब कुछ होने के बाद? सब कुछ होने के बाद भी कोई साथ नहीं दे रहा। तो आपको यहाँ पर जैसे बैठे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो आपकी तबीयत खराब हो रही होगी, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? बस ऐसे ही बैठे ही हैं, अब क्या करें, मजबूरी है। चलो ठीक है। क्या नाम है माता जी आपका? सरोजनी देवी। आप बताइए आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 60 साल की है। 60 साल लगभग हो गई है। 60 साल में कभी आपने ऐसा देखा कि आज ऐसा ऐसे कैसे दिन आ गए हैं जो आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं है? कभी नहीं देखा हमने ऐसा दिन, आज पहली बार ऐसे दिन देख रहे हैं। अब तो बोलने में भी भूख लगे रहती है, बुखार आया है, प्यास लगे रहती है, हमारे पास 1 रुपया नहीं है देने को। क्या करें, बड़े मजबूर हो गए। कोई अधिकारी यहाँ पर हमारी सुनने को तैयार नहीं है। गरीब आदमी का नहीं सुनते होंगे तभी तो अधिकारी लोग नहीं आए हैं। मैं सोचती हूँ कि गरीब आदमी ने होना ही नहीं चाहिए। अगर गरीब आदमी हो तो खा के मर जाना चाहिए उन्होंने, कभी गरीब आदमी नहीं होना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस समय आपको जैसे घर का काम में उसमें लगा रहना चाहिए था। ये उम्र में कोई धरने में बैठने की उम्र थोड़ी है, घर में नाती पोती देखने की उम्र है, घर में अपना आराम से रहने की उम्र है। इस उम्र में तो आप इस उम्र में धरने पे बैठे हैं, तो क्या उम्मीद जताते हैं आप सरकार से? अभी तो कोई उम्मीद नहीं जता रहे हैं, जब इतने दिन तक सरकार नहीं आई है, क्या पता अब आगे को देखते हैं। जब कोई बात करते तभी तो उम्मीद जताते, अभी कोई उम्मीद नहीं जता कोई रहे हैं। विधायक भी नहीं सुनता है? कोई नहीं सुन रहा है अभी। बोला था विधायक को आप? अब पता नहीं, मैं तो बुखार से अच्छा, बोला सोई होगा। हूँ। हाँ, बोला होगा ये लोगों ने, मैं तो सोई हूँ बुखार से। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? बारिश हो रही है, मानसून का समय है, आने जाने का खर्चा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? कहाँ से करते हैं, ऐसे ही कर्ज ला लो के, किसी से 10-5 मांग के, अड़ोस पड़ोस से ऐसे ही। आप खेड़ा गांव से क्या पैदल आ रहे हैं क्या? हाँ, पैदल आते हैं। काठगोदाम होते हुए? काठ गोदाम नहीं, यहाँ नीचे पुल होते हुए आते हैं। कौन सा पुल? ये नीचे गोला वाला? गोला वाला पुल से आते हैं। यहाँ से पैदल आते हो आप? हाँ, डेली? वहाँ से पैदल आते हैं डेली। डेली जाना डेली आना? डेली जाना डेली आना। तो आप चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमें न्याय मिले, हमें जो जमीन पैमाइश की गई है हमें खूंटाबंदी करके दे दी जाए। तो बीच में मैंने सुना कि कुछ धमकियां भी आ रही, कुछ इस तरह का है क्या? हाँ, धमकियाँ भी यही वीडियो बनाने वालों को ही आई थी, चैनल वालों को, कि उनका बना रहे हो, हमारा क्यों नहीं बना रहे हो। तो हम पीड़ित हैं, तब हमारी बनाई जा रही है। जो मजे से खा रहे हैं तो उनकी क्यों वीडियो हाँ, बनेगी। उनका सवाल ये भी था कि दोनों पक्ष का लिया जाए। अब हम दूसरे पक्ष के घर में तो जाएंगे नहीं। हाँ, वो भी बैठ- हमारे पास भी कमेंट आया था कि भाई तुम एक पक्ष की बात ना करें। तो अब जब दूसरा पक्ष यहाँ पर नहीं आएगा, जब वो यहाँ पर है ही नहीं, तो हम उनके घर के अंदर तो जाएंगे नहीं वीडियो बनाने के लिए। हमको अलाउड थोड़ी उसके घर के जाके पूछे कि भाई क्या है। वो कह रहे कि 80 साल का है, वो यहाँ नहीं आ पाएगा, तो और बंदा तो आ सकता है ना। तो इस पे क्या कहेंगे? तो सेठ आदमी है, गाड़ी हाड़ी करके यहीं हमारे बगल में बैठ जाएं, बुद्ध पार्क में, जैसे हम बैठे हैं, जैसी स्थिति हमारी हो रही वैसा वो भी करें। अगर बैठे ना तो कम से कम मीडिया को बता तो दे। मीडिया को बता तो दें। मीडिया के सामने आए हैं वो खुद। वो झूठ है तो कैसे बैठेंगे, सच आदमी बैठेगा, झूठ क्यों बोलेगा। वो तो खुद ही हमारा खाने वाले हैं, तो धमकियां देते रहते हैं बार बार मीडिया वालों को अच्छा, क्या बोलते हैं उनको? कि उनकी बनाते हो, हमारी नहीं बना रहे हो, उनकी बनाते हो वीडियो। हमें कोई शौक थोड़ी लगा है, इतनी साल तक तो नहीं बैठे हम आज तक यहाँ पर। आपका वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपकी आवाज जनता तक पहुंचाना है, सरकार तक। यही तो, वीडियो बनाने का तो यही मकसद यही है। मतलब, यही कोई यहाँ मकसद पर है। तमाशा थोड़ी हो रहा है। तमाशा खेल कूद थोड़ी हो रहा है कि हम माइक में बोल रहे हैं और वो कर रहे हैं। आज तक इतनी उम्र तक मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार ये बुद्ध पार्क देखा है। क्यों, घर के काम काजों में ठहरे, यहाँ तक कभी
डॉक्टरों के पास आए तो यहाँ आने का हमें कोई वो नहीं ठहरा। पहली बार बुध पार्क देखा है। चलो, धन्यवाद। बाबूजी क्या नाम है? जगदीश चंद्र। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ही है, हल्की स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, खाना खाया कि नहीं? आया। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को या फिर जनप्रतिनिधि को वीडियो के माध्यम से, जिस तरह से आपकी सुनवाई नहीं हो रही है उस पे? हम ऐसा ही कहना चाहेंगे कि हमारी जमीन दिला दो, जो हमारी 2 बीघा जमीन है उतनी जमीन हमको खूंटाबंदी करके दे दो, बस यही कहने का वो है हमारा। क्या लगता है आपको, जमीन क्या वापस आएगी? जिस हिसाब से आप 7 दिन हो गए अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हाँ, 7 दिन तो हो गए। हाँ, कोई अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। 7 दिन लगातार हो गए हमको, बारिश में भी बैठे हैं यहाँ, धूप में भी बैठे हैं, और अभी तक कोई नहीं आया। ग्राम प्रधान जो उठे हैं वो भी नहीं आए। हाँ, अभी वोट मांगने भी नहीं आ रहे? वोट मांगने तो पहले आए, अब आजकल तो हम यहाँ हैं। अच्छा, हाँ, अभी घर पे भी नहीं आ रहे? ना, पहले आए थे, अच्छा, ये धरने से पहले। हाँ, ऐसे में वोट कैसे देंगे इनको? हैं? जब हमारे ऊपर ऐसे बीत रही है, वो एक दिन भी नहीं आए, क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, यही कहने का मतलब है हमारा। तो क्या लगता है कि अभी यहाँ पर प्रशासन सुनेगा या फिर आपका ऐसे धरना जारी रहेगा? आप इतने बुजुर्ग आदमी हैं। अब ये जब तक नहीं आते हैं हम बैठे ही हैं, फिर प्रशासन जब तक नहीं आता है। उम्र कितनी होगी चाचा आपकी? उम्र 75 साल। 75 साल में धरने में बैठे हैं। हाँ, अच्छा, तो खाना वगैरह खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं यहाँ आ पर? रहे हैं वैसे। तो आप भी पैदल आ रहे हैं या फिर गाड़ी में? कोई दिन पैदल भी आए, कोई दिन गाड़ी में भी, ऐसे ही आ जाए। अच्छा। हाँ, नहीं है अब। और जो लोग जैसे धमकियां दे रहे हैं कि वीडियो क्यों बना रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए, तो क्या उनके घर पर थोड़ी ना जाएंगे हम वीडियो बनाने के लिए? जब यहाँ पर आएंगे तभी तो हम बनाएंगे ना। हाँ, सही कह रहे हैं आप, जैसे हम आए हैं वैसे आए हैं यहाँ, अपनी वो भी कहें। धमकी का क्या मतलब होता है? हाँ, धमकी का क्या मतलब होता है? वो धमकी इसलिए दे रहे हैं ये हमसे डरेंगे करके। अच्छा, एक कमेंट मेरे पास आया कि 80 साल के हैं वो वहाँ कैसे आएंगे? अच्छा, उस औरत कह रही होगी। जो भी हैं, हाँ कोई बोल रहा था मेरे वीडियो में, हाँ। तो 80 साल के कैसे? तो और भी तो लोग होंगे परिवार के। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लड़का है, तो सब कोई है। भी मीडिया के सामने रूबरू हो सकता है ना, अपनी बात तो रख ही सकता है। हाँ, कोई तो रख सकता है। हाँ। क्या कहेंगे इस पे? हाँ, अब ऐसा ही ठहरा ना, उनका वो जमीन देने के इच्छुक ही नहीं है। जब परसों वो पटवारी और वो आए सरकारी कानगो, उनके सामने ना पा, उन्होंने दूसरे दिन वो किले फेंक दिए, उखाड़ के। हाँ, सरकारी आदमी के सामने। उन्हीं के सामने फेंके, उनके जाने के बाद? नहीं, उनके दूसरे दिन। जाने के बाद? हाँ, अच्छा, दूसरे दिन ऐसा है। 3 बार हो चुकी है इसकी पेमेंट। हाँ, ये 4 साल के अंदर। चलो ठीक है, धन्यवाद। वही बुढ़े ने फेंके हैं, वो 80 साल का बुढ़ा। अच्छा, हाँ। आपको कैसे पता उसने फेंके? तो हमने देखा, फिर दूसरे आपने दिन- खुद देखा? हाँ, हम जब गए ऊपर अपनी जमीन में, खुद देखा हमने। फेंकते हुए? हाँ, फेंकते हुए। अच्छा, कितने कील थे वो? कीड़ा में नापने वाले तो ये 8-10 किले होंगे। हाँ, ऐसे ही। अच्छा, वो खेत में आए 80 साल के अंकल, हाँ, वो उन्होंने फेंक दी। फेंक दिए। अच्छा, उसके बाद शिकायत कुछ नहीं हुई उनपे? ना ना। अच्छा, जिस तरह से धमकियां आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि पत्रकारों को भी आ रही है, मेरे को तो धमकी नहीं आई, मेरे को यही कमेंट आया कि एक ही पक्ष की बात क्यों सुनी जा रही है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम भी दोनों पक्ष की बात सुने, हम चाह रहे हैं कि उनकी भी बात सुने कि मामला क्या था, मगर हम उनके घर तो जाएंगे नहीं। किसी का कमेंट था कि 80 साल के बुजुर्ग हैं वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो आप जैसे अभी चाचा ने बोला कि उन्होंने 80 साल के जो बुजुर्ग थे उन्होंने जो है खेत में जाके जो पैमाइश की जो कीलें वहां पर रखी हुई थी सरकार ने, उस कीलों को फेंका गया है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, आपके पास जो कमेंट आ रहे हैं तो वो कमेंट अगर वो आदमी सही है, अगर उनके पास कोई प्रूफ हो तो वो भी यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, वो आ तो रहे नहीं है। अब उनको ये पता है कि जमीन तो हमने देनी है, जमीन तो इनकी है हमारे पास, तो इसीलिए वो खबर सेवन वालों से भी कह रहे थे कि न्यूज मत बनाओ, हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग हैं तो यहाँ आओ, क्योंकि कोई भी पत्रकार किसी के घर तो जाता नहीं है भाई। बुध पार्क में या जहाँ धरना स्थल हो या कहीं चौराहों पे या कहीं कोई बात होती है तो वहीं जाता है। अगर हम भी यहाँ नहीं आते, आप मेरे यहाँ तो आते नहीं कोई पत्रकार, तो इसीलिए अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो खुला बैठे, प्रूफ दिखाएं अपने, पता लग जाएगा कि हम सही हैं कि वो गलत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही सही हैं भाई, कोई अधिकारी आके जांच तो करे, जांच में पता लगेगा कि हम दोषी हैं कि वो दोषी हैं। इसमें मैं तो वहाँ था नहीं,
ये लोग थे, तो मैं खेत में भी नहीं गया अभी। तो ये कह रहे हैं कि कुछ खूंटे उसमें से फेंक दिए गए हैं, कच्चे खूंटे थे वो, तो उन्होंने फेंक दिए। और पहले किसने फेंके? हाँ, वही चंदन सिंह रावल ने फेंके होंगे कि जो जिसको अंकल है 80 साल के। जी जी। अच्छा। तो पिछले बार भी 2 बार पैमाइश हुई थी, उन्होंने फेंक दिए थे। तो क्योंकि जमीन तो एक न एक बार पैमाइश और होगी, खूंटाबंदी के आदेश होंगे उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, आज नहीं होंगे 6 महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद नहीं होंगे, साल भर बाद होंगे। हमारा अधिकार तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। कोई तो प्रशासनिक अधिकारी ईमानदार हल्द्वानी के अंदर आएगा जो हमें हमारा अधिकार देगा। तो ये खूंटा फेंकने से या पत्रकारों को धमकाने से, कि एक पत्रकार को धमका लो, कि एक पत्रकारों की कमी थोड़ी है। अमर उजाला ने छापा, दैनिक जागरण ने छापा, और खबर 7 ने छापा, नैनीताल लाइव ने छापा, और 24 न्यूज वालों ने छाप, कई मतलब ऐसे चैनल हैं जिनने दिखा रखा है मीडिया में, रोज 2-2 3-3 न्यूज हैं 7 दिन से, 3 न्यूज भी मानते हो तो 21 चैनल दिखा चुके हैं। तो ये इन पत्रकारों को धमका लेंगे। पत्रकार तो और भी हैं, बड़े बड़े पत्रकार भी हैं। क्या कहने वाले थे कि न्यूज मत दिखाओ? खबर 7 वालों से कहा, बल्कि हमारे घर भी बुजुर्ग हैं, तुम उनको दिखा रहे हो। अरे तुम्हारे घर बुजुर्ग हैं तो तुम भी धरना स्थल में बैठो, तुम्हें भी दिखाएंगे। और बड़े पत्रकार बुला दूंगा, उनके लिए तो मैं टीवी में दिखवा दूंगा साहब उन्हें, तो वो आमना सामना तो करें। भाई गलती हमारी है, गलती उसकी है, विपक्षी की है। हम ये नहीं कह रहे हम सही हैं अभी। भाई वो आ जाएं, वो कहते हैं हम सही हैं। हम, मेरे पास खतौनी है, दाखिल कागज रजिस्ट्री है, और वो कहते हैं मैंने इनको भूमि बेची नहीं। अगर भूमि बेची नहीं तो रजिस्ट्री में अंगूठा कहाँ से आ गया, रजिस्ट्री में साइन कहाँ से आ गए? अब वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्री फर्जी है। भाई फर्जी है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करो। घर में किसी से कहने से क्या होगा? कौन अधिकारी है जिसने फर्जी रजिस्ट्री कर दी? उसमें भी कार्रवाई हो? उसमें भी कार्रवाई हो, हाँ बिल्कुल। अगर भाई फर्जी रजिस्ट्री है तो उसमें तो कार्रवाई हो। उसमें भी कार्रवाई हो। पटवारी नपे, पटवारी नपे, लेखपाल नपे, लेखपाल नपे, रजिस्ट्रार नपे, अगर फर्जी रजिस्ट्री है तो। हम यही चाहते हैं कि दोनों पक्ष से लिया जाए, मगर अब दूसरा पक्ष हम घर तो जाएंगे नहीं, सीधे हम चैनल के माध्यम से कहेंगे, यहाँ पर आएंगे उनका पक्ष भी हम जरूर लेंगे। दूसरे पक्ष के पास कोई ठोस प्रूफ है ही नहीं, दूसरा पक्ष आएगा कैसे? जब हमारे पास ठोस प्रूफ है तो हम पूरे परिवार के साथ बैठे हैं, पूरे मीडिया में दिखा रहे हैं हमारे साथ ऐसा हुआ है। भाई वो भी कह दे इनने जाली रजिस्ट्री ली है, वो भी अपनी न्यूज बनाए, तब जाके कहीं अधिकारी कोई संज्ञान लेंगे। हो सकता है उनके आने से अधिकारी संज्ञान ले लें, ऐसा भी हो सकता है। हम गलत पाए जाते हैं तो हम पे कार्रवाई की जाए, वो दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो गाइस अभी आपने सुना ही होगा कि यहाँ पर किस तरीके की परेशानी थी इनको और क्या क्या दिक्कतें थी, परिवार ने सारा कुछ बताया। अभी भी इनकी परेशानी हल नहीं हुई है, देखते हैं अभी क्या होता है अगले समय में। लगातार हम इस खबर पे बने रहेंगे। लगातार बहुत सारे चैनलों को धमकियां ये आ रही हैं कि आप एक ही पक्ष क्यों सुन रहे हो, तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि हम दोनों पक्ष को सुनेंगे, मगर दूसरे पक्ष के हम घर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर दूसरा पक्ष भी यहाँ पर रहेगा तो हम जरूर उनसे बातें करेंगे जब भी दूसरा पक्ष यहाँ पर आएगा। तो ये बुला रहे हैं मगर आ नहीं रहा, ऐसा इनका कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनकी समस्या कब हल होती है और क्या होता है उस पर भी हम लगातार बने रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो ज्यादा शेयर करें ताकि इन गरीबों को इनकी जमीन वापस मिल जाए। तब तक के लिए इजाजत।